सो हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ मौजूद है रजनीकांत एकाए रिधिमा पंडित। सो हेलो रिधिमा, माई सेल्फ दीक्षा जैन फ्रॉम सिनेस्टिक्स। आज आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ दीक्षा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सो रिधिमा, आई रियली वांट टू नो, बिग बॉस ज्वाइन करने का कब ख्याल आया और क्यों ज्वाइन करा गया? बिग बॉस ज्वाइन करने का ख्याल जब से हमने इंडस्ट्री में कदम रखा है तब से आया है। पर हिम्मत अब आई है फाइनली जाने की। मुझे लग रहा है आज 2021 ये साल आई एम डेस्टिन्ड टू डू बिग बॉस। बस आ गए हम। सो आपको इससे पहले भी ऑफर्स आए हैं बिग बॉस से? जी हाँ, आए हैं। तो पर मतलब तब। हाँ। मैं कोई और असाइनमेंट में कॉट अप थी, तो वो छोड़कर बिग बॉस कर पाना पॉसिबल नहीं हो रहा था। बट नाउ ऑफ कोर्स, कीपिंग कोविड इन माइंड, सब प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं, कभी कुछ होता है। प्लस मेरी मदर का हमेशा ये फेवरेट शो रहा है, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू डू इट। सो एक्चुअली आई गॉट टू नो कि आपने खतरों के खिलाड़ी सीजन 9 ज्वाइन करा था एंड आप वहां पे रनर अप भी रही है। तो लिटरली कंफ्यूजन आया था कि मेनली लोग बिग बॉस पहले ज्वाइन करते हैं देन खतरों के खिलाड़ी। एंड आपके में इस टाइम मैं शौक थी कि आपने लाइक बिग बॉस तब क्यों नहीं ज्वाइन करा एंड खतरों के खिलाड़ी क्यों ज्वाइन करा एकदम से? क्योंकि मैं एक्चुअली मेरी पर्सनालिटी ऐसे है कि मतलब मैंने कभी यूजुअली मतलब मुझे कन्फ्रंटेशंस में जाना पसंद नहीं है। मुझे बेफिजूल की बातें करना पसंद नहीं है। जो लोग करते हैं मैं उनके साथ इंडल्ज नहीं करती। और ये सब कुछ काफी भरमार में होता भी है वहां पर। मुझे लगता था आई विल नॉट बी रेडी फॉर समथिंग लाइक दैट। और फिजिकल जो मेरी स्ट्रेंथ थी, मैंने वो काफी सारी आई कुड पुट इट टू यूज इन खतरों के खिलाड़ी, which made me the second runner up for that. या। मेंटल एवोल्यूशन इंसान का वक्त लगता है। फिजिकल एवोल्यूशन तो अगर मैं ध्यान दूं अगले 2 ढाई 3 महीने के लिए, तो मैं एक डिजायर्ड रिजल्ट अचीव कर सकती हूँ। मेंटल एवोल्यूशन को इंसान के वक्त लगता है। मैं बता नहीं सकती अगले 5 महीने में मेरा स्टेट ऑफ माइंड कैसा होगा, हाउ आई विल बी। सो यस, आई थिंक आई एम फाइनली रेडी फॉर इट। मैंने आपका एक प्रोमो देखा था अभी बिग बॉस का जिसमें आपने बोला था कि बिग बॉस के विनर से बच के रहना। सो आई रियली वांट टू नो कि ऐसे आप कौन से खेल या स्ट्रेटेजी खेलने वाली है कि हमें लाइक बिग बॉस के कंटेस्टेंट को आपसे बच के रहना पड़ेगा? बिल्कुल मुझसे बच के रहना है, क्योंकि मैं खुद को ही दर्शाने वाली हूँ वहां पर। और मुझ में भी वो कंपटीशन का स्पिरिट आ चुका है। सो आई वांट टू इंश्योर दैट बाय बीइंग माय ऑथेंटिक सेल्फ मैं सब कुछ चुनौती दे सकूं और इक्वली चैलेंजिंग बना सकूं सबके लिए। इसीलिए मैंने कहा है कि बिग बॉस ओटीटी के विनर से बच के रहना। तो आपकी इस घर में कोई ऐसी वीकनेस जिसकी वजह से आप थोड़ा टूट जाओ और कोई ऐसी स्ट्रेंथ कि आप बिल्कुल जटे रहोगे बिग बॉस के हाउस में, आपको क्या फील होता है? मैं बहुत ही इमोशनल हूँ। मैं टूटती तो बहुत ही ज्यादा जल्दी हूँ, मुझे रोना सबसे पहले आता है। और जब मैं उठती हूँ ना, तो फिर मैं वापस नहीं बैठती। तो ये मेरे 2 पॉइंट्स है कि अगर मैं फिर ठान लेती हूँ तो फिर मैं पीछे नहीं हटती। इतना मुझे खुद में कॉन्फिडेंस वैसे अगर आपको कोई टास्क दिया जाए करने में, लाइक जैसे हमें मिलता है कि यहाँ पे झाड़ू मारनी है, खाना बनाना है, बाथरूम धोना है, तो ऐसा कौन सा पर्टिकुलर टास्क है जो आप थोड़ा हिचकिचाएंगी करने में? है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बिकॉज मैं अगर इस शो में जा रही हूँ तो मैं मेंटली बहुत प्रिपेयर होकर जा रही हूँ कि सब कुछ करना है। किसी भी चीज के लिए मना नहीं करना है, क्योंकि ये घर भी तुम्हारे घर जैसा ही है। एंड मुझे क्लीनलीनेस का बहुत ओसीडी है। मैं चाहती हूँ कि मैं रहूँ तो एकदम क्लीन एनवायरनमेंट में। तो कुछ भी हो यार, बाथरूम भी हो तो भी कर लेंगे, बट ऑफ कोर्स बाथरूम कोई शौक से नहीं करेगा। बट करना है तो करना पड़ेगा। वैसे ऐसी कौन सी चीज है बिग बॉस के अंदर जो आपको लगता है कि ये मुझे इरिटेट कर सकती है? कोई पर्टिकुलर चीज कोई भी हो, किसी का ज्यादा बोलना या फिर कुछ सुबह भी सुबह उठ के बकवास करते हैं ना जो लोग। आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन एट ऑल। मुझे ऐसे ना जरा 10 15 मिनट चाहिए होते हैं कि मैं आई लुक विद इन, जरा मैं अकेले घूमूं, खुद से बातें करूं। तो ये सब चीजें मुझे बड़ा अनॉय करेंगी। पर अभी ठीक है, आई तो डील लाइक विद इट। अगर हम कह सकते हैं कि जब वहां पे सॉन्ग बचेगा खानों में एकदम तेजी से, तो आप थोड़ा उस टाइम चिड़चिड़ी हो जाएंगी? स्टार्टिंग के कुछ दिन तो मुझे लग रहा है। पर ऑल्सो मुझे क्या लगता है कि वहां पर दैट इज द ओनली टाइम आपको म्यूजिक सुनने मिलता है। तो म्यूजिक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे लाइफ का कि मुझे लगता है शायद आई माइट एक्चुअली वेक अप इन गुड मूड, यू नो। कुछ परिवर्तन हो जाए मुझ में, फॉर ऑल यू नो। वैसे हम आपसे लाइक मैं जानना चाहती कौन सी पर्सनालिटी आपको अट्रैक्ट करे, मतलब लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, लाइक आप क्या चाहती कैसे आपके दोस्त हो वहां पे, किस पर्सनालिटी के हो? सॉरी, एक सेकंड, आप रिपीट करेंगे क्वेश्चन?
लाइक आप वहां पे दोस्त बनाएंगे तो एक एक्सपेक्टेशन होती है कि ये पर्टिकुलर बंदे इस पर्सनैलिटी का होना चाहिए, उसके अंदर ये खूबी होनी चाहिए मेरे दोस्त के लिए, तो वो ऐसी कौन सी खूबी होनी चाहिए? जो खूबी मैं ऑफर करती हूँ मैं वही चाहती हूँ रिटर्न में। मतलब मैं एक लॉयल दोस्त हूँ तो मैं चाहती हूँ कि वो जो इंसान हो वो लॉयल हो मुझसे, मेरी दोस्ती को लेकर, हु टेक्स अप फॉर मी। अगर मैं गलत जा रही हूँ तो मुझे बताए कि मैं कहाँ गलत जा रही हूँ, बी ऑनेस्ट अबाउट इट। सो ये सारी क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है। सो चलो एक सिचुएशन पूछती हूँ मैं, अगर आपसे कोई अब्यूसिव लैंग्वेज में वहां पे बात करता है कोई भी छोटी सी लड़ाई में, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? एक्शन का रिएक्शन, या फिर आप शांत हो जाएंगी, आप तमीज से लाइक उससे बंदे से हैंडल करेंगी? पहले तो मैं कहूंगी कि तमीज में बात करो, फिर एक्शन का रिएक्शन हो जाएगा। तो हम आपके लाइक आपका भी देखेंगे वहां पे गुस्सा। हाँ बिल्कुल, 100%। अगर मतलब मैं कोई साधु संत तो हूं नहीं, मैंने वो कोई मास्टर कंट्रोल किया नहीं है दिमाग का। मुझे भी गुस्सा आता है, कोई परेशान करता है तो मैं भी परेशान हो जाती हूँ। पर शायद स्टार्टिंग में ज्यादा होंगी, इवेंचुअली कम होंगी। ये सब चीजें सीखने जा रही हूँ वहां तो वैसे आप बिग बॉस में जाने के लिए नर्वस ज्यादा है या एक्साइटेड ज्यादा है? पे। एक्साइटेड ज्यादा। एक्साइटेड ज्यादा है, तो आप लाइक बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं बिग बॉस में एंटर होने के लिए? यस। वैसे आपके कोई आगे प्रोजेक्ट्स हम आपको देखें बिग अदरवाइज बिग बॉस? नो, इनफैक्ट वो होता है ना, भगवान देता है तो सारी चीजें एक साथ ही देता है। अब मुझे काफी सारे ऑफर्स, काफी सारी चीजों का है, बट आई कैन नॉट टेक अप एनीथिंग राइट नाउ बिकॉज आई एम कमिटेड टू बिग बॉस। सो फिलहाल माई फोकस इज बिग बॉस। तो थैंक यू सो मच रिधिमा, मेरे सब क्वेश्चंस का बड़े अच्छे से आंसर देने के लिए एंड हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच रिधिमा फॉर ज्वाइनिंग सिने स्पीक्स, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू जर्नी इन बिग बॉस ओटीटी। थैंक यू दीक्षा, थैंक यू।